सो हे डियर यंगस्टर्स, हाउ आर यू ऑल। आज की देखना जो वीडियो ना बड़ी खास है। आज हम लोग बात कर रहे हैं सरफेस बेरियर डिटेक्टर को लेकर। यूं तो देखो खूब सारे अपने डिटेक्टर्स पढ़े हैं, फिर वो गैस फील्ड डिटेक्टर्स हो चाहे फिर वो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स हो, कुछ हमने सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स भी पढ़े। आज जो हमारा सरफेस बेरियर डिटेक्टर है और इसकी ये जो वीडियो है जिसके अंदर हम लोग पूरा इसका मैकेनिज्म जानेंगे, पूरा इसका प्रिंसिपल, पूरा इसका कंस्ट्रक्शन, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिलने जा रहा है और विद पीडीएफ नोट्स है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा जिसके अंदर ये जो भी मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ इसकी पूरी की पूरी स्लाइड्स की जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल होने जा रही है। देखो आज की जो वीडियो है कंप्लीटली डेडिकेटेड है प्राची गर्ग को, जो आप में से ही एक स्टूडेंट है जिन्होंने इस टॉपिक के लिए मेरे को कमेंट किया था। और अगर आपको भी अगर कोई भी कमेंट आप करते हैं जिसके अंदर कि आपको किसी भी टॉपिक के अंदर दिक्कत आती है तो डेफिनेटली आपको कमेंट पे विचार किया जाता है। और अगर ऐसा कोई भी टॉपिक हो तो आप जरूर नीचे कमेंट करके मुझे बताना, जो मेरे चैनल पे अवेलेबल नहीं होगा उसकी वीडियो डेफिनेटली मैं आपको बना के दूंगा। अभी देखो हम लोग बात करते हैं फटाफट सरफेस बेरियर डिटेक्टर को लेकर। देखो डिटेक्टर का सिंपल सा मीनिंग होता है कुछ डिटेक्ट करेगा। अब यहां पर चूंकि हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अपन किसी न किसी न्यूक्लियर पार्टिकल को डिटेक्ट करने की मंशा रखते हैं, इच्छा रखते हैं और उसको कर ही लेंगे। कुछ ऐसा देखो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा बेसिक स्ट्रक्चर्स का डायग्राम बना रखा है। रियलिटी में देखो दिखने में कुछ अलग होता है लेकिन जो बेसिक इसका जो प्रिंसिपल होता है, जो कंस्ट्रक्शन होता है, वो कुछ इस तरह की आपको एक इमेज के रूप में मैंने यहाँ पे बना के दिखाने की कोशिश करी है। अभी देखो देखते हैं ये होता क्या है। पहले मैं एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, फिर अपन इसको डायग्राम के माध्यम से डिटेल से समझेंगे ना। बहुत आसान सा टॉपिक है, एकदम क्लियरली आप लोग इसको क्लियर कर पाओगे। देखना सारे बच्चे, अ सरफेस बेरियर सेमीकंडक्टर डिटेक्टर इज अ टाइप ऑफ रेडिएशन डिटेक्टर। क्या है ये? एक रेडिएशन डिटेक्टर का टाइप है which is commonly used in detecting charged particles। जो आपके चार्ज पार्टिकल्स ना उनको डिटेक्ट करता ही है और साथ ही साथ फोटॉन्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। फोटॉन्स आर द क्वांटास ऑफ लाइट व्हिच डू नॉट हैव अ रेस्ट मास, जिनके पास विराम द्रव्यमान शून्य होता है ना, उनको तक ये डिटेक्ट कर सकता है बाय यूटिलाइजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल ऑफन सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये क्या करता है असल में? देखो आप लोग यहाँ पे मैंने पी ओ एन लिख रखा है, ये एक्चुअली सेमीकंडक्टर के टाइप होते हैं जो आपने सबने क्लास 12 के अंदर भी डेफिनेटली पढ़े होंगे। एक तो पी प्रकार का अर्धचालक होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। एक एन प्रकार का अर्धचालक होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। इसके अंदर जो आपके नेगेटिव आयंस होते हैं ना यानी इलेक्ट्रॉन्स, वो आपके बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, मेजर चार्ज कैरियर्स होते हैं। और इसके अंदर जो P4 आपका पी टाइप होता है, इसके अंदर होल्स जो होते हैं वो आपके मेजर चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब देखो हम लोग या तो सिलिकॉन क्रिस्टल काम में ले लें, भले अपन जर्मेनियम क्रिस्टल काम में ले लें, तो इनके सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आपके चार्ज पार्टिकल्स है उनको और जो आपको फोटोन है ना उनको हम लोग यहां से डिटेक्ट कर सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस के अंदर हम लोग इसी के ऊपर डिटेल से बात करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले बात यह है कि यार ये जो अपना डिटेक्टर है ये किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस सरफेस बेरियर डिटेक्टर। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम एग्जाम में क्या लिख के आना है, तो एक एक वर्ड बड़ा मोती समान कीमती है, तो देखते चलना। प्रिंसिपल हम लोग देखो लिखेंगे यहाँ पे, द डिटेक्टर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयनाइजेशन प्रोड्यूस्ड बाय इंसिडेंट पार्टिकल्स इन द सेमीकंडक्टर मटेरियल। यानी जो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल आपको यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, अब मैं पूरा आपको बताऊंगा भी, कुछ देखो साथ साथ करने चलते हैं। मान लो कि कोई आपकी रेडिएशन आ रही है। अब देखो ये जो रेडिएशन है मान लो कि इस तरह से आके इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, ये कुछ रेडिएशंस मैं इमिट कर रहा हूं उसके ऊपर। अब देखो जैसे ही रेडिएशंस आपके सेमीकंडक्टर के ऊपर आके इमिट होंगी तो ये क्या कर देगी, यहाँ पे सेमीकंडक्टर मटेरियल का आयनाइजेशन कर देगी। देखो हम लोगों ने क्या बोला, अभी मैं आपको दोबारा पढ़ के बताता हूं। द डिटेक्टर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयनाइजेशन प्रोड्यूस्ड। आयनाइजेशन कौन प्रोड्यूस करता है? बाय इंसिडेंट पार्टिकल्स इन द सेमीकंडक्टर मटेरियल। यहां तक अपन ने बात करी। व्हेन चार्ज पार्टिकल्स और फोटॉन्स इंटरैक्ट विद द सेमीकंडक्टर दे क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। अब जैसे तो कोई रेडिएशन यहाँ पे इसके ऊपर आके इसके साथ मतलब एक तरह से इंटरेक्ट करेगी तो यहाँ पे कुछ आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के निकले वहां पे होल्स भी प्रोड्यूस हो जाएंगे। पूरी चीजें अपन बात करें मैकेनिज्म के अंदर क्या कैसे करते हैं, सारी चीजें आपको बताऊंगा मैकेनिज्म के अंदर, अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे। बट यहाँ पे हम लोग देखो इसको नॉर्मली देखते हैं प्रिंसिपल के अंदर अपन को क्या लिखना है। तो when charged particles or photons interact with the semiconductor they create electron hole pairs and generates इलेक्ट्रिक सिग्नल्स और यू कैन ऑल्सो कॉल इट इलेक्ट्रिक पल्सेस। सो गाइस देखो अब प्रिंसिपल पढ़ने के बाद हम लोग बात करते हैं हमारे सरफेस बेरियर डिटेक्टर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब देखो जब कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो देखो छेड़ियों और थोड़ा सबसे पहले नाम आता है ना। अब इनका देखो यूज कहाँ होता है, मतलब अपन इनके अंदर भी एक हमने वर्ड ऐसा लिखा है जिसके अंदर हम लोग छेड़े थोड़े का प्रयोग करेंगे। देखो क्या है वो भी अपन देखते हैं। देखो सारे बच्चे बार बोर्ड से देखना, ये जो मैंने यहाँ पे आपको कैपिटल एन लिख के देखा ना, यहाँ पे एक्चुअली स्मॉल एन होना चाहिए था, कोई बात नहीं। देखो ये पूरा क्या है, सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना हुआ एक एन टाइप का या एन डोपिंग से डॉप्ड एक क्रिस्टल है, ठीक है। अब हम करते क्या है, जिस तरह से मेरे पास यहाँ पे छेड़ियां थोड़ा ना, उसी प्रकार से ये जो क्रिस्टल था ना, मैंने क्या किया इसको ऐसे यहाँ से ठोक ठोक के इससे ऊपर वाली जो लेयर थी ना उसके छोटे छोटे ऊपर से पीस उतार दिए,
ठीक वैसे ही जैसे मान लो कि कोई पत्थर से मूर्ति बनाने वाला जो कारीगर होता है या पत्थर की चौखट पर डिजाइन करने वाला जो कारीगर होता है, वो इस तरह से ठोक ठोक के धीरे धीरे टांचे मार मार के उसको तराशता है, उसकी नक्काशी करता है, उसकी इचिंग करता है। अब देखो उसको अपन यहाँ पे कैसे यूज करते हैं, हमने किया क्या, ये जो हमारे पास क्रिस्टल था ना, इस क्रिस्टल का जो इतना ज्यादा हिस्सा था उसको हमने इससे छेड़ने हथौड़े से, मतलब यहाँ पे छेड़ने हथौड़ा कैसे काम में ले अपन, मतलब एक बताने का तरीका है आपको कि यहाँ पे इसकी इचिंग करेगी। इचिंग करने का सिंपल सा मतलब होता है कि यहाँ पे थोड़ी सी नक्काशी करेगी, इसके ऊपर ऊपर की जो लेयर है ना उसको उतारा गया है, और लेयर को उतार के हमने किया क्या कि इस जगह एक केमिकल अपने लगाया, और वो जो केमिकल है उसका देखो नाम मैंने शायद यहाँ पे देखो ये लिख रखा CP4A। यहाँ पर हमने CP4A केमिकल की एक लेयर लगा दी। अब CP4A केमिकल होता क्या, अभी थोड़ी देर में सब कुछ क्लियर करूंगा। अब वो जो लेयर मैंने लगा दी, लेयर लगा के मैंने इस क्रिस्टल को थोड़ी देर के लिए हवा में छोड़ दिया, खुली जगह छोड़ दिया। अब होगा क्या कि ये जो अपने एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है इसके साथ वो रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद एक ऑक्सीडेशन लेयर बनाएगा। जो ऑक्साइड लेयर बनेगी ना यहाँ पे, वो यहाँ पे इस एन टाइप के क्रिस्टल के ऊपर पी टाइप के क्रिस्टल या पी टाइप के सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगी। देखो कितना जोरदार तरीके से हमने किया। हमारे पास एक एन टाइप का क्रिस्टल था, उसकी हमने इचिंग करी, उसके ऊपर टांचे अपने लगाए, उसके अंदर थोड़े थोड़े छोटे छोटे छेद कर दिए, इचिंग कर दी, नक्काशी कर दी। वहां पे हम लोगों ने CP4 केमिकल डाल दिया, उसको हवा में छोड़ दिया, और ऑक्साइड की जो लेयर बनी थोड़ी देर बाद में वो यहाँ पर एज ए पी टाइप सेमीकंडक्टर वर्क करने लगी। तो देखो आप यार खुद बताना, क्या हमारे पास एक PN टाइप का डायोड नहीं बन चुका? डेफिनेट सी बात है ना, हमारे पास एक PN जंक्शन डायोड बनकर आ गया। और फिर हम लोगों ने किया गया, इस PN जंक्शन डायोड को यहाँ पे देखो दो कनेक्टर्स लगा रखे। जनरली ये वाला जो कनेक्टर होता है ना, जो P टाइप के साथ एसोसिएट होता है, ये गोल्ड का बना होता है ना, मैं इसको लिख भी देता हूँ ताकि आपकी मेमोरी में भी रह जाए। ये जो है ना, ये कनेक्टर ये गोल्ड का ऑरन का बना होता है, मैं यहाँ पे GOLD भी लिख देता हूँ। और साथ में इस साइड जो अपने कनेक्टर यूज किया ना, ये एल्यूमिनियम का बना होता है। जनरली एल्यूमिनियम फॉइल अपन इसके लगाते हैं, एल्यूमिनियम को उसको डॉक करते हैं। अच्छा, ये कनेक्टर लगाने या कॉन्टेक्टर डालने का एक सिंपल सा मकसद इतना ही होता है, क्योंकि भाई देखो ये सेमीकंडक्टर है, ये भी सेमीकंडक्टर है, और हमारा जो वायर है वो कंडक्टर है। अब वायर का जो सेक्शन एरिया बहुत पतला होता है, तो इसलिए हमने क्या किया, बड़ा एक तरह से कॉन्टेक्टर लगा दिया, कनेक्टर लगा दिया। तो वो क्या करेगा, इसके साथ इस वायर का जो कॉन्टेक्ट है वो थोड़ा अच्छा बना देगा। केवल ये पर्पज है, और कोई दूसरा पर्पज इसकी नहीं है। अब देखो अपन बात करते हैं, फिर हमने इस हमारे जो डायोड का जो एक तरह से डायोड बन चुका PN जंक्शन डायोड, इसको हमने एक बैटरी के साथ में एसोसिएट किया। आप लोग गौर से देखना और खुद मुझे बताना, ये P टाइप का सेमीकंडक्टर, उसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा, मतलब P को नेगेटिव से जोड़ दिया, और इसके नेगेटिव या एक तरह से N टाइप वाला जो साइड था उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा। तो आप खुद बताओ, सभी आप लोग क्लास 12 तो पास करके, डेफिनेटली आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा वो या तो BSc में होगा या MSc में होगा। तो 12th क्लास में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हम किसी डायोड का जो P हिस्सा होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो हमारा डायोड रिवर्स बायस में जाता है। यानी ये जो हमारी अभी आप मैकेनिज्म देख रहे हो, इसके अंदर जो हमारी बाइसिंग है वो कैसी है, रिवर्स है। अब फिर हमने क्या किया कि साथ में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ताकि अगर कोई करंट यहाँ पे फ्लो हो तो हमें पता चले। अब आप लोग सभी जानते हो रिवर्स बायस के अंदर जो डायोड है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता। डायोड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन रिवर्स बायस। अब आपको सिंपल सी बात है, लेकिन अगर फिर भी थोड़ी बहुत भी यहाँ से धारा निकली, विद्युत धारा प्रवाहित हुई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीकेज करंट। तो उस लीकेज करंट को मेजर करने के लिए एक तरह से हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया। तो अगर कुछ भी आउटपुट पे हमें मिलेगा तो उसको हम लोग यहाँ पे नाप लेंगे, यहाँ से उसको नाप सकते हैं। फिर देखो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से जैसे अपन करंट फ्लो करेंगे, तो करंट तो चूंकि रिवर्स बायस करें तो ज्यादा कुछ फ्लो नहीं होगा, लेकिन जब हम इसके ऊपर जब मैकेनिज्म आपको लिखाऊंगा पढ़ाऊंगा तब उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, ऊपर से जैसे हम लोग इसके ऊपर रेडिएशन डालेंगे, तो रेडिएशन डालने से होगा क्या कि वो रेडिएशन जाकर ये जो हमारी PN जंक्शन है ना, अब रिवर्स बायस में आता तो जो PN जंक्शन का जो डिप्लेशन लेयर होती है उसकी चौड़ाई आपको पता बढ़ती है, और उस एरिया में जाके आपकी जो रेडिएशन है ना वो क्या करेगी, आयनाइजेशन करेगी। अब जैसे आयनाइजेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर प्रोड्यूस होगा। आप लोग सभी जानते हो कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है ना वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागना चाहेंगे, और जो होल्स आपके वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैक्ट होंगे, एक तरह से आप ये कह सकते हो, यानी नेगेटिव टर्मिनल के इलेक्ट्रॉन्स को अपने अटैक करना चाहेंगे। तो अब आप खुद बताना कि जब यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इससे इस साइड जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे, तो बताओ क्या सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा? डेफिनेटली होगा। और उस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन को नोट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखो VO यानी आउटपुट वोल्टेज का टर्मिनल लगा रखा है, तो इसको अपन यहाँ पे मेजर कर लेंगे, नाप लेंगे। अब देखो जितनी रेडिएशन अपन डालेंगे ना उसके एवज में अपन को उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे आपको आउटपुट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाले सिग्नल का मुझे अगर कोई ग्राफ प्लॉट करना हो, तो वो ग्राफ अगर एक बार सपोज करते हैं कि वो इस टाइप का मेरे को ग्राफ मिला है,
तो इसका मतलब क्या है कि जो रेडिएशन में डाल रहा हूं ना, अब जितनी ज्यादा रेडिएशन इसकी इंटेंसिटी होगी, यानी जितना आयनाइजेशन ज्यादा होगा, उतनी मेरे को यहाँ पे आउटपुट के अंदर करंट या आपके वोल्टेज की वैल्यू भी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे पता लगा सकता हूँ कि जो रेडिएशन अपन इमिट कर रहे हैं उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स उनकी एनर्जी कितनी है, वो किस टाइप के चार्ज पार्टिकल्स है। तो ये पूरा पूरा देखो प्रोसेस काम करता है। अगर कुछ भी इसके अंदर समझ नहीं आ रहा ना माड़ी मोटी बात, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी अपन जो भी मैं आपको देखो यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, उससे अगली स्लाइड के अंदर अपन मैकेनिज्म को देखेंगे तो उसके अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार बस आप लोग देखते चले। कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने हालांकि सारी बातें बता दी, मैंने लिखा भी वही सेम बात है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं अपन। देखो, सरफेस बैरियर डिटेक्टर आर प्रोड्यूस्ड बाय इचिंग द एन टाइप सिलिकॉन वेफर विद अ लेयर ऑफ Cp4A। अब देखो, पहली बात तो इचिंग का मतलब मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, जिस तरह से हथौड़े का एग्जांपल अपन ने काम लिया था, ठीक वो की वो बात है। अब देखो, Cp4A एक टाइप का केमिकल है जो कि तीन चीजों का मिक्सचर होता है। अब इसमें तीन चीजें कौन कौन सी है आप लोग गौर से देखना। एक तो कहता हूं मैं HNO3, दूसरा हाइड्रोजन HF हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये अपना नाइट्रिक एसिड हो गया, और साथ में CH3COOH, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। अब इनका जो रेशियो ना, वो ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम में आपसे रेशियो पूछा जा सकता है आपसे, 5:3:3। 5 रेशियो के अंदर तो आपको नाइट्रिक एसिड लेना है, 3 रेशियो में आपका HF होगा, और 3 रेशियो के अंदर ही आपका एसिटिक एसिड होगा। तो अब जब इन तीनों का मिक्सचर करते हो तो उसको अपन एक केमिकल नाम देते हैं Cp4A। तो उसके अपन एक लेयर लगाते हैं, ठीक है। और फिर अपन कहते हैं द इच्ड सरफेस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज एक्सपोज्ड टू एयर। जब भी अपन ने इसके ऊपर लेयर लगाई ना, उसको फिर अपन हवा के अंदर छोड़ देता है ना, एक्सपोज कर देते हैं उसको हवा के अंदर। अब पड़ी पड़ी ऑक्सीडाइज होगी। तो देखो, सो दैट अ थिन ऑक्साइड लेयर फॉर्म्स ऑन इट। इससे क्या होगा कि इसके ऊपर है ना एक थिन पतली सी ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाएगी। फिर दिस लेयर एक्ट्स एज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, और वो जो लेयर है वो खुद किसकी तरह बिहेव करेगी, एक्ट करेगी जस्ट लाइक आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। फिर अपन आगे बात करें, दिस डायोड इज सॉरी, यहां से बात करें नाउ, दिस डिटेक्टर एक्ट्स लाइक अ पीएन जंक्शन डायोड। आपके सामने है पीएन जंक्शन डायोड, आपके सामने बन रहा है। तो इसको अपन फिर सर्किट के अंदर, दिस डायोड इज केप्ट इन रिवर्स बायस्ड इन सर्किट, आपके सामने है। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मैंने इसके पी हिस्से को जोड़ रखा है, नहीं रिवर्स बायस के अंदर अपन इसको लेके आए। तो ये तो थी इसकी कंस्ट्रक्शन की थ्योरी। सो गाइस देखो, मैकेनिज्म के अंदर अपन को लिखना क्या है वो फटाफट देखते हैं, हालांकि मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया पहले। सो देखो, मैकेनिज्म में अपन लिख के क्या आएंगे, फर्स्ट इसके तो कुछ आप 3 पॉइंट्स के अंदर ये सब कुछ बातें डिस्क्राइब कर सकते हो जो अभी मैंने आपको बताई। वो क्या है कि देखो, इंसिडेंट रेडिएशंस इंटरेक्ट विद द सेमीकंडक्टर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन होल पेयर। देखो, ये मैंने अभी भी आपको बताया था कि यहाँ से जब रेडिएशंस आएंगी इसके ऊपर इमिट होंगी, तो यहाँ पे क्या करेगी, आयनाइजेशन कर देगी, तो उससे इलेक्ट्रॉन होल के पेयर जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद द क्रिएटेड चार्ज कैरियर्स, इन्हीं इलेक्ट्रॉन होल जो है ना, इन्हीं को अपन चार्ज कैरियर्स भी कहते हैं। आप लोग जानते हो कि जो एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चार्ज कैरियर की तरह, या फिर आप कह सकते हो मेजर चार्ज कैरियर्स की तरह बिहेव करते हैं, और जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर जो होल्स होते हैं वो मेजर चार्ज कैरियर्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो दीज द क्रिएटेड चार्ज कैरियर्स मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट विद इन द सेमीकंडक्टर। अब देखो, सिंपल सी बात, जब आप यहाँ पे एक बैटरी लगा के रखे हो तो यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके हम इनको अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, या आप कह सकते हो टर्मिनल। जैसे मान लो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डेफिनेटली पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होंगे। तो अपन जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ना, उसका मेन रीजन क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन होल जो पेयर यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो इन इलेक्ट्रॉन और होल जो है ना, जो चार्ज कैरियर्स है, इनको अपन मोशन में लेके आ पाए। तो इनको मोशन में लाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक बैटरी को यूज किया था। सो ये बात अपन ने करी, द क्रिएटेड चार्ज कैरियर्स मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट विद इन द सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा ना, किसके कारण, इस बैटरी के कारण, तो वहां पे मोशन करेंगे। फिर देखो आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट दीज चार्ज कैरियर्स। मैंने अभी आपको बताया कि यहां से इलेक्ट्रॉन चलकर इधर आएंगे, और इधर वाले जो होल है ना वो इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि चार्ज कैरियर्स है ना, वो यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, मोशन स्टार्ट कर देंगे। अब उससे होगा क्या, करंट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज कैरियर्स जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट रेडिएशन इंटेंसिटी। यानी जिस इंटेंसिटी की रेडिएशन आप इसके ऊपर है ना इमिट कराओगे, उसी इंटेंसिटी के अंदर या फिर उसी प्रोपोर्शन के अंदर आपका जो आउटपुट इलेक्ट्रिक करंट होगा ना, उसकी वैल्यू वेरी करेगी। यानी ज्यादा इंटेंसिटी की आप रेडिएशन डालोगे तो आपके पास यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है ना वो भी ज्यादा आएगी, और अगर आपकी इमिटेड या फिर जो इसके ऊपर इंसिडेंट आपकी रेडिएशन है ना, उनकी इंटेंसिटी अगर कम है, तो डेफिनेटली आपकी जो यहाँ पे करंट की वैल्यू आएगी वो भी कम आएगी। तो कुछ इस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म वर्क करती है। अब फटाफट बात करते हैं, ये जो हमारा सेमीकंडक्टर आप कह सकते हो सरफेस बैरियर डिटेक्टर है, इसके क्या एडवांटेजेस है और क्या इसके डिसएडवांटेज है, फटाफट देखते हैं। सो गाइस देखो, एट द एंड हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा सरफेस बैरियर डिटेक्टर है, इसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। देखो फटाफट,
हाई सेंसिटिविटी टू चार्ज पार्टिकल्स एंड फोटॉन्स। देखो जो हमारा सरफेस पे डिटेक्टर ना, इसकी सेंसिटिविटी अच्छी होती है जो चार्ज पार्टिकल्स है उनके लिए, और जो फोटॉन्स है ना उनको भी बड़े आराम से डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, फिर अपन आगे बात करते हैं। द डिजाइन रिड्यूसेस इलेक्ट्रॉनिक नॉइज प्रोवाइडिंग अ मोर एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ लो एनर्जी पार्टिकल्स। देखो सिंपल सी बात, जो भी ये आपके सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स होता है उनकी खास बात ये होती है कि जो नॉइज है ना इनको रिड्यूस करने की इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। अब इसके ऊपर जैसे कोई रेडिएशन आएगी, इवन वो जो रेडिएशन है वो ठीक ठाक ऐसे इंटेंसिटी की नहीं है, तो भी क्या करेगा, उसको अच्छी तरह से सेंस कर लेगा। रीजन क्या है, क्योंकि इसके खुद के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक नॉइज क्रिएट होगा ना उसको ही ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर देगा। यानी आपको आउटपुट के अंदर जो आपको बैकग्राउंड या फिर आप कह सकते हो कि इस जो इलेक्ट्रॉनिक नॉइज होता है ना वो बहुत ही कम मिलता है। तो इससे फायदा आपको सीधा तौर पर ये हो गया कि जो रेडिएशन आपको मिल रही है उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको एक्यूरेट मिल जाएगी। फिर आगे बात करें, सरफेस बेरियर डिटेक्टर्स रिस्पॉन्ड क्विकली टू रेडिएशन। यानी इनके पास एक कैपेबिलिटी है कि ये बहुत ही जल्दी जो रेडिएशन है ना उसके जो ऐसी रेडिएशन आएगी, इमिट होगी, इसके ऊपर आके इंसिडेंट होगी, तुरंत ही आपको आउटपुट के अंदर उसकी सिग्नलाइजेशन दे देगा। यानी आपको तुरंत उसका फीडबैक मिल जाएगा। फिर देखो बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, क्या वो कमियां हैं उनको भी अपन फटाफट देख लेते हैं। देखो लो एनर्जी रेजोल्यूशन, इसके साथ छोटी सी दिक्कत ये है, ये इंसिडेंट आपको रिजल्ट तो दे देगा लेकिन जो रिजल्ट इससे मिलेंगे ना वो लो रेजोल्यूशन के होंगे, यानी उतने क्लियर नहीं होंगे। दूसरी बात अपन करें एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर एक सबसे बड़ा फैक्टर जो इसको अफेक्ट करता है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर की तो डेफिनेशन है, आप लोग 12th क्लास में पढ़ते हो कि वे पदार्थ जो परम शून्य ताप पर तो कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं किंतु ताप बढ़ाने पर उनमें चालकता का गुण आ जाता है। अब ये जो सेमीकंडक्टर्स है ना, इनका टेम्परेचर बढ़ने पे इनकी रेजिस्टिविटी जो है ना वो चेंज होती रहती है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे इसका जो आउटपुट होगा उसके सिग्नलिंग के अंदर इफेक्ट पड़ेगा। तो अपन सिंपल सी बात क्या कह सकते हैं कि अगर अपन टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस की बात करें, टेम्परेचर कम ज्यादा होना, उसके अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट के अंदर क्या लाएगा, वेरिएशन लाएगा, तो वो हमारे काम की बात नहीं है, हमारे मतलब की बात नहीं है। फिर लास्ट में अपन बात करते हैं, इट इज लिमिटेड टू ओनली सम स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। हर जगह आप इसको यूज कर लो, हर रेडिएशन के लिए इसका डिटेक्शन करने के लिए इसका यूज कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसके ये डिसएडवांटेजेस भी थे। तो आई थिंक कि ये जो हमारी वीडियो थी आज सरफेस बेरियर डिटेक्टर को लेकर, ये आपको ठीक ठीक थोड़ी पल्ले पड़ गई होगी। हाँ देखो, आई एम नॉट परफेक्ट, तो जो भी कमियां रही, अगर आपको कुछ भी सुझाव आपके देने हो तो निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स आपके लिए। और अगर आपको मतलब इस वीडियो के अलावा या इस टॉपिक के अलावा जो वीडियोस मेरी ऑलरेडी मैंने बना रखी इस प्लेलिस्ट के अंदर है, उनके अलावा भी किसी भी टॉपिक में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं निश्चित तौर पर उन पर वर्क करने की कोशिश करूंगा। साथ ही ये जो भी मैंने आपको देखो यहाँ पे बताने की, आपके साथ मैंने सीखने की जो कोशिश करी है, इसकी जो PDF फाइल है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। डायरेक्टली उस फाइल का जो लिंक है ना वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अभी डाल के दे दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक होगा, मस्त होगा, चुस्त होगा, आप लोग दुरुस्त होंगे। इस वीडियो की यही करते समाप्ति। धन्यवाद।